हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट फर्स्ट का। हम लोग टोटल कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर 5 से 7 नंबर और 10 नंबर के सॉल्व कर लिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के उसे देख लेना। आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, 5 से 7 नंबर के जो क्वेश्चन बन सकते हैं और 10 नंबर के जितने क्वेश्चन आपके इस यूनिट में बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टोटल यूनिट 2 का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी ही छोटे से लेक्चर में होगा। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आपका यहीं पर याद कराने की भी कोशिश किया जाएगा। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी तक पढ़े नहीं हैं अच्छे से तो भी अगर 1 से 2 बार लेक्चर को देखेंगे तो इसी लेक्चर में आपका ये पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे सभी 2 नंबर के क्वेश्चन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोसेस क्या है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या प्रोसेस होता है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस। तो क्या होते हैं चलिए जानते हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में इतने आसान तरीके से आप लोग को लेक्चर में याद कराए थे। जो लोग देखे होंगे उन्हें वहीं पर याद हो गया होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई कंपनी सेंडिंग यूनिट जो होते हैं वो शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग, रिगार्डिंग टू द ड्रग डिस्कवरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल एंड फुल स्केल कमर्शलाइजेशन टू द अदर कंपनी। जैसे कि मान लीजिए इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक। अब इन्हें ने कोई क्या किया, ड्रग डिस्कवरी किया जो बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहा है। अब इतना अच्छा रिस्पांस दे रहा है, अब यहाँ पे कोई और कंपनी है, ये लोग चाहते हैं कि यही ड्रग यहाँ पर भी डिस्कवरी हो जिससे ये लोग भी यही दवा अच्छे तरीके से इसी तरीके से ये लोग भी बना लें। तो मान लीजिए ये हो गए सेंडिंग यूनिट, ये क्या हो गए सेंडिंग यूनिट, और ये हो गए रिसीविंग यूनिट। क्या हो गए, ये रिसीविंग यूनिट हो गए और ये हो गए सेंडिंग यूनिट, ठीक। अब ये अपना पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जो ड्रग डिस्कवरी किया है उसी के बारे में पूरी बात बताते हैं कि ये इस तरीके से बनाना है, इसको ये प्रोडक्ट ये डालना है, ये ड्रग की क्वालिटी ये रहना चाहिए, ये रॉ मटेरियल डालिए, ये करिए, इतने अमाउंट में डालिए, सब कुछ बात इसको बताते हैं। उसके बाद बताने के बाद जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये टॉपिक समझाया, आपको 50 से 60% समझ में आया 60%। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना नोट्स भी आपको दे दूंगा। आपने हमारा लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद थोड़ा बहुत अगर कुछ भूल रहे हैं आप लोग तो हमारा नोट्स खोल करके देख लेंगे तो आपकी पूरी की पूरी बात याद आ जाएगा। उसी तरीके से कोई भी चीज़ जब ये लोग शेयर करते हैं तो पहले तो सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट की पूरी बात शेयर करते हैं, उन्हें समझाते हैं और साथ में डॉक्यूमेंट भी दे देते हैं कि अगर आप लोग बनाते टाइम थोड़ा बहुत कुछ भूल रहे हैं तो डॉक्यूमेंट को ओपन करके देख लेना, ठीक। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के कुछ प्रोसेस होते हैं। पहले तो यहाँ पे जान ले टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेंडिंग यूनिट पूरा का पूरा ड्रग से रिलेटेड सब कुछ शेयर करते हैं, जैसे ड्रग डिस्कवरी किस तरीके से हुआ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल एंड फुल स्केल कमर्शलाइजेशन के बारे में अदर कंपनी को शेयर करते हैं, वही हमारा होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब इनमें कुछ प्रोसेस भी होते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जो प्रोसेस हैं ये देखिए फ्लो चार्ट यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में जैसे क्वालिटी एश्योरेंस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गया, पैकेजिंग प्रोडक्शन हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, पैकेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एनालिटिकल डेवलपमेंट हो गया और फार्मूलेशन डेवलपमेंट हो गया। अब आप लोगों को याद करने के लिए यहाँ पे छोटा सा लिख दिया हूँ, अपनी कॉपी में इसको बना लेना, फ्लो चार्ट को इसी तरीके से बनाना, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपल वाइज कर दिया हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस लिख लेना, क्वालिटी कंट्रोल लिख लीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, उसके बाद पैकेजिंग प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद क्या है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डेवलपमेंट हो गया, फिर एनालिटिकल डेवलपमेंट हो गया और लास्ट में फार्मूलेशन डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं ना। अब इसको भी याद करने के लिए सोचा छोटा सा ट्रिक बना दूँ, जिससे अगर ट्रिक आपको याद रहेगा तो एग्जाम में आसान तरीके से लिख देंगे। ट्रिक क्या है, यहाँ पे छोटा सा लिख दिया हूँ, क्यों मैं पाकिस्तान का इंजीनियर नहीं हूँ, पाकिस्तान का इंजीनियर नहीं हूँ, पाकिस्तान में आया हूँ, किस लिए आया हूँ, फार्मूलेशन करने के लिए, ड्रग का फार्मूलेशन के लिए आया हूँ। अगर कोई आता है वहाँ पे कहता है कि क्या आप यहाँ के मतलब पाकिस्तान के हैं, यहीं के हैं, आप लोग प्रोडक्शन दवा का कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के ही हैं, तो आप बोलेंगे क्यों मैं पाकिस्तान का इंजीनियर नहीं हूँ, पाकिस्तान आया हूँ फार्मूलेशन करने के लिए।
ड्रग का फार्मूलेशन करने के लिए। अब देखिए क्यू का मतलब हो गया क्वालिटी एश्योरेंस, एक क्यू का मतलब हो गया क्वालिटी एश्योरेंस। मैं का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, पाकिस्तान आया हूँ पैकेजिंग प्रोडक्शन। उसके बाद क्या हूँ, पाकिस्तान का इंजीनियर नहीं हूँ। इंजीनियर का मतलब क्या हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक, पाकिस्तान आया हूँ, पाकिस्तान का मतलब हो गया पैकेजिंग डेवलपमेंट। आया का मतलब एनालिटिकल डेवलपमेंट, और आया हूँ फार्मूलेशन करने। फार्मूलेशन का मतलब फार्मूलेशन डेवलपमेंट। याद कर लेना, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेकिन ये भूलना नहीं आप लोग को, क्यों मैं पाकिस्तान का इंजीनियर नहीं हूँ, पाकिस्तान आया हूँ फार्मूलेशन करने के लिए। ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आपका ये चार्ट पूरा याद हो जाएगा। देखिए 2 लाइन का ट्रिक है, इसको इसी में पूरा चार्ट इतना बड़ा याद हो जाएगा आपका। ठीक, तो याद करने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया हूँ। एक आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, क्या है, नेम एट लीस्ट 4 एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफर हुआ था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ था कहाँ पे, इंडिया में। 4 एजेंसी का नाम बताइए जो कि सक्सेसफुल ट्रांसफर हुआ था टेक्नोलॉजी, कहाँ पर, इंडिया में। इसका नाम आप लोग को अगर लाइव क्लास चल रहा है तो वहाँ पर बताइए, नहीं तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग लाइव क्लास में नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में ही बताइए कहीं पर, इसका आंसर हमें बताइएगा। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं और कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द गोल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का गोल क्या होता है, चलिए जानते हैं। सिंपली समझ लीजिए, मैं आप लोग को यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ, तो टीचिंग करने का मेन गोल क्या है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, आप लोग अच्छे से अपने एग्जामिनेशन में पूरी की पूरी बात लिखें। तो इसका गोल क्या होता है, चलिए जानते हैं। क्या गोल होता है, क्या आवश्यकता होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का, तो यही गोल होता है, यही इनकी आवश्यकता होती है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई ड्रग बनाया। ठीक, लिखने के लिए आप लोग 1-2 लाइन इसमें लिख सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए आप लोग बात को। मान लीजिए आपने इतना मटेरियल लिया, ठीक, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता में यही होता है, इतना लिया और आपको पूरा प्रोसेस पता हो गया है किस तरीके से हमको कितना बैच लेना है, कितने बैच में बनाना है। उतना ही रॉ मटेरियल आप लोग लेंगे और उतना का ही बनाएंगे और एकदम अच्छा सा ड्रग बन जाएगा। ना कि हमारा कोई मटेरियल वेस्ट होगा, ना ही प्रोडक्ट खराब होगा, और सेम टू सेम वही एक्शन का आप लोग ड्रग बना लेंगे। ठीक, जैसे कोरोना काल में दवाइयाँ बनी थी, तो जैसे ही आप लोग यहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ था कि हमारे यहाँ का जो कोरोना वायरस का मेडिसिन बना था, तो वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, तो सभी देशों में शेयर कर दिया गया। तो टेक्निक को शेयर कर दिया गया, तो उनका भी वेस्टेज ज़्यादा नहीं हुआ, प्रोडक्ट ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, सेम अमाउंट में सब कुछ एकदम अच्छे से उसी के ही अकॉर्डिंग आप लोग वो लोग बनाए तो एकदम अच्छा बना। तो यही आवश्यकता होती है कि प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा वेस्ट ना हो, एकदम उसी तरीके से उसी ही रिस्पॉन्स में अच्छे से बने। ठीक, यही सब आवश्यकताएं होती हैं। नहीं तो जब नए नए दवाएं बनती हैं, रिसर्च होती हैं, तो उसमें बहुत सारे दवा खराब होते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल हमारे वेस्ट होते हैं। ठीक, तो इनमें ये सब नहीं होता है। तो यही सब इनके मेन गोल होते हैं, यही सब इनकी आवश्यकता होती हैं। तो इनके बारे में तो आप लोग भी अपने तरीके से बना करके लिख सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या होता है, इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। इनके बारे में आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है। तो सिंपली आप लोग इसको 2 से 3 लाइन में लिख सकते हैं। वैसे आप लोग समझ लीजिए, क्वालिफिकेशन वही होता है कि जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो क्वालिफाई रहने चाहिए, थोड़े से उनके बारे में उनको जानकारी रहना चाहिए। तो वो जो होते हैं पर्सन, हमारे क्वालिफाई पर्सन रहते हैं, वही लोग बनाते हैं। वैलिडेशन का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रहता है कि हमारी जो दवाइयाँ रहती हैं उस पे एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में लिखे रहते हैं कि ये दवा हमारा कब तक इसका वैलिडिटी है। ठीक, वो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में लिखा रहता है। द अमाउंट ऑफ वर्क फॉर्मूलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस शुड दी प्रॉपर्टी नेट विद द लेबल रिस्क। उसका एक लेबल लगा रहता है कि कब तक हमारा ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है कब तक चलेगा, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। अभी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, QRM के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, लॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो इतना आप लोग लिख सकते हैं क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन में। तो ये अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें आप लोग को एक होमवर्क दिया हूँ, देखते हैं कितने सारे लोग आंसर बताते हैं। सबको रिप्लाई करेंगे जो लोग आंसर बताएंगे। चलिए अब जानते हैं हम लोग 10 नंबर की एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयारी आप लोग को करना है। क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉलोइंग WHO गाइडलाइंस। चलिए दोस्तों जानते हैं इसको।
ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन चुके हैं, इसीलिए इसको अच्छे से आप लोग को तैयारी करना है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में बहुत सारे गाइडलाइन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आप लोग को बताए थे। अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, वो पॉइंट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसमें देखिए बताए थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग को लिख देना है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई नया टेक्निक डेवलप हुआ, ठीक, अब नया टेक्निक डेवलप हुआ, इसको शेयर करना है, तो ये हमारे हो गए हैं सेंडिंग यूनिट। जिसको शेयर करेंगे वो हमारे होते हैं रिसीविंग यूनिट, ठीक। तो इनको शेयर करेंगे, पहले तो इनकी पूरी बात बताएंगे, इनको हम पूरी बात बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जितनी बात हम इनको बताएंगे इतना बात इनके दिमाग में पूरा का पूरा फीड हो जाए, ठीक। जाते जाते इनको थोड़ा बहुत भूल ही जाएंगे, बनाने टाइम थोड़ा बहुत भूल जाएं, कुछ कंफ्यूज हो जाएं, तो फिर हमारे पास आएंगे नहीं ना पूछने। तो साथ में उनको क्या देते हैं, देखिए, एनी प्रोसेस टुगेदर विथ इट्स डॉक्यूमेंटेशन। इनको एक डॉक्यूमेंट भी देते हैं। जैसे हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, आप लोग लैब में जब कुछ बनाते हैं तो उस पर नोट करते जाते हैं एक कॉपी में, उसी तरीके से जब कोई नया चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो इसके एक लिखते जाते हैं, तो उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अगर शेयर करना रहेगा तो किस तरीके से क्या हम लोग उनको देंगे, तो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। वही डॉक्यूमेंट भी इनको दिया जाता है कि अगर बनाते टाइम थोड़ा बहुत कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग ओपन करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे तो 100% प्रोडक्ट जो रहेगा वो सही बनेगा विदाउट वेस्ट एनी मटेरियल, ठीक। तो यही होता है, इंट्रोडक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजिकल डिफिनीशन भी आप लोग को लिखना रहता है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दिखाएंगे, उसमें से 10 आप लोग को जो अच्छे से समझ में आए, जिसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, वो छांट करके आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, एनालिटिकल डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन होता है, प्रोडक्ट डेवलप होता है, कहाँ पे डेवलप होता है, लेबोरेटरीज में होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल होता है, फिर इसका क्रॉस होता है तो सेटिंग पैरामीटर एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है, एंड प्रोडक्शन एंड कमर्शलाइजेशन होता है। ये एग्जामिनेशन में बना देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें आप लोग को कुछ टर्मिनोलॉजी ऐड करना रहता है। टर्मिनोलॉजी में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 60 वर्ड में मेन पॉइंट लिख दिया हूँ। अगर इतना अच्छे से तैयार कर लेंगे, जैसे हम लिख देंगे एपीआई के बारे में लिख देंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में लिख देंगे, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में लिख देंगे, इंटर एंड इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के बारे में लिख देंगे। जैसे कि आप लोग को समझाए थे, दिख रहा है ना आप लोग को, इंटर कंपनी ट्रांसफर एक होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। तो इंटर कंपनी ट्रांसफर क्या होता है, यदि कोई प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हम दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं। इंटर कंपनी ट्रांसफर का मतलब होता है यदि कोई प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन हम दूसरे कंपनी में शेयर कर रहे हैं तो वो हमारा होता है इंटर कंपनी ट्रांसफर। और इंट्रा का मतलब होता है अंदर अपने में ही करें। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, यदि कोई प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन अपने ही सेम कंपनी में शेयर कर रहे हैं तो वो हमारा होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, ठीक। सेंडिंग यूनिट क्या होते हैं, जो इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं वो सेंडिंग यूनिट होते हैं। रिसीविंग यूनिट क्या होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, जिसके बारे में जिन्हें बताया जा रहा है वो हमारा रिसीविंग यूनिट होते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होते हैं, लिख देना है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं, क्वालिटी बनाने जाते हैं तो उसके पहले प्लान बनाया जाता है, वो क्वालिटी प्लानिंग होता है। इतने टॉपिक को आप लोग अपने से बना करके इसमें इंक्लूड कर देना है, वो हमारा टर्मिनोलॉजी हो जाएगा। किसका हो जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस का। बस इतना आपको अच्छे से तैयार कर लेना है बस। तो चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग अब हम बात करने जा रहे हैं 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहला, राइट दी प्रोटोकॉल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रोटोकॉल क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है। तो क्या होते हैं प्रोटोकॉल, चलिए जानते हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिसमें टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाता है, साथ में हैंड रिटन एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ठीक, वही होता है। तो इसमें आप लोग कुछ पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। यह क्या इंडिकेट करता है, यह इंडिकेट करता है प्रोजेक्ट जो इन्वॉल्व होते हैं इन एडिशन टू दी लेबोरेटरीज इन्वॉल्व इन दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, ये हमारे क्या होते हैं, प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव या क्या करता है, इंडिकेट करता है। स्कोप, ये क्या होते हैं इनके स्कोप, देखिए इट डिफाइन द मेथड दैट विल बी ट्रांसफर एंड द मेथड विच डू नॉट रिक्वायर ट्रांसफर। मटेरियल, मेथड एंड इक्विपमेंट, इसमें क्या क्या मटेरियल होते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखने हैं। सब पॉइंट को इंक्लूड करके साथ में लिख दिया हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा देखिए स्कोप है, तीसरा मटेरियल मेथड इक्विपमेंट हो गया, चौथा हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, उसके बाद पांचवा डाटा एंड डाटा रिपोर्ट फॉर्म हो गया, फिर चौथा ये हो गया, पांचवा डाटा एंड डाटा रिपोर्ट फॉर्म, पांचवा हमारा है डाटा एनालिसिस एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और सातवां हमारा हो गया डेविएशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए, हम लोगों ने 3 तो देख ही लिया, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड मटेरियल। ये भी जान लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग रोक करके ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होते हैं, फिर डाटा क्या क्या होते हैं, डाटा रिपोर्ट फॉर्म में क्या क्या होते हैं, फिर डाटा का एनालाइज किया जाता है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बने होते हैं, ठीक, डेविएशन एंड इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज होकर के भागना मत। इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। ये सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, तो किसी को भागना नहीं है, पूरा देख के ही जाना है, ठीक। तो ये आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसे वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अभी तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी डिस्कस नहीं हुआ है, देख कर ही आप लोग जाइएगा। देखिए, राइट नोट ऑन क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में 60 नोट लिखना है। अब 7 नंबर में लिखना है, जितना आपको आए उतना लिखना है। तो क्या क्या लिखेंगे चलिए जानते हैं। तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन के लिए, असेसमेंट के लिए एंड कंट्रोल द रिस्क टू द क्वालिटी फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अक्रॉस द प्रोडक्ट ऑफ लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट जैसे हम लोग बना रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसा स्टेप रहता है जहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्की रहता है। अगर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर कंट्रोल नहीं करेंगे, क्वालिटी को मैनेज नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो वो हमारा एक रिस्की स्टेप होता है, ठीक। तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड दैट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। सिंपल डिफिनीशन यहाँ पे लिखे गए हैं, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू प्रोसेस आप लोग देख लीजिए। सिंपली है, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे चार्ट बने हुए हैं दोस्तों। चार्ट अगर आप लोग एग्जाम में बना देते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट रहेगा, और जान लीजिए इसी ही चार्ट से नंबर ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या होते हैं, रिस्क का असेसमेंट होता है, असेसमेंट में क्या होता है, रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस होता है, इवैल्यूएशन होता है। फिर रिस्क पूरा दिखाने के लिए थोड़ा सा छोटा कर दिया हूं जिससे आप लोग को डिटेल में दिखे, लेकिन देख लीजिए रिस्क असेसमेंट में इतने चीज़ आते हैं, रिस्क कंट्रोल में रिडक्शन एंड एक्सेप्टेंस आते हैं, उसके बाद आउटपुट रिजल्ट टू द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आता है, फिर लास्ट में क्या होता है, रिस्क का रिव्यू होता है, ठीक। तो ये इतना अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाए थे। ये आपके एग्जामिनेशन में आया भी है, जान लीजिए। डिस्क्राइब द स्टेप्स फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू द प्रोडक्शन। कौन कौन से स्टेप इसमें होते हैं, बहुत ही आसान है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, आप लोग को लेक्चर में समझाए थे तो यहाँ लिख भी दिए थे कि ये पेपर में आया है। इसमें क्या क्या स्टेप हैं, ट्रांसफर फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू द प्रोडक्शन। इसमें बताए थे आप लोग को, सबसे पहला हमारा है मास्टर फार्मूला कार्ड, दूसरा मास्टर पैकेजिंग कार्ड, तीसरा हमारा मास्टर फार्मूला, और चौथा हमारा है स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर। 1 से 2 बार पहले आप लोग इसको याद करने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या पॉइंट है, उसके बाद ये देखिएगा। लेकिन पहले आप लोग को याद करना है इसका क्या हेडिंग याद करना है। अब देखिए मास्टर फार्मूला कार्ड में क्या क्या आते हैं। मास्टर फार्मूला कार्ड क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन। किसका इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, इनका जेनरिक नाम कहिए या फिर ब्रांड नेम क्या है, इनका स्ट्रेंथ क्या है, मास्टर फार्मूला कार्ड नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है, इफेक्टिव डाटा क्या है, सेल्फ लाइफ क्या है, और मार्केट में है कि नहीं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होता है मास्टर फार्मूला कार्ड में। इसी तरीके से मास्टर पैकेजिंग कार्ड हमारे होते हैं, ठीक। ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कि एकदम आसान भाषा में यहाँ पे लिखे गए हैं। कुछ मास्टर फार्मूला भी होता है, कुछ स्पेसिफिकेशन है, स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर होते हैं, ठीक। अच्छे से दोस्तों इसको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं जल्दी से। डिस्क्राइब द ग्रेनुलेटरी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस। चलिए दोस्तों इसको भी जान लेते हैं। ग्रेनुलेटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस में इतने चीज़ें आपको तैयार करना है। सबसे पहले आप लोग को लिखना है ग्रेनुलेटरी आप में क्या क्या, API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में, एक्सिपिएंट के बारे में, फिनिश प्रोडक्ट के बारे में, पैकेजिंग मटेरियल के बारे में, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसीजर डिस्कस बिलो। इतने चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, API, एक्सपीसिएंट, फिनिश प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग मटेरियल। बस जान लीजिए ये 4 टॉपिक इसमें डिस्कस कर देंगे तो यही आप लोग लिखना है, ठीक। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में क्या होते हैं, यही तो एक्शन देते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और एक्सपीसिएंट हमारे क्या होते हैं, वो बल्क के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक। तो देख लीजिएगा, आप लोग को दिखा देता हूँ, बस थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो तैयारी हो जाएगा। इसमें से जो टॉपिक आपको आसान लगे, जो पॉइंट, उसको लिख सकते हैं। एक्सपीसिएंट में भी कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, इसको लिख सकते हैं। उसी तरीके से फिनिश प्रोडक्ट क्या होते हैं, बनने के बाद हमारा जो होता है वो फिनिश प्रोडक्ट होता है, मतलब जब हमारा बन जाता है प्रोडक्ट उसी को ही ना फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हमारे फिनिश प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पैकेजिंग मटेरियल होता है, ठीक।
पैकेज करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल जो होते हैं वो होते हैं। एसयू का मतलब होता है सेंडिंग यूनिट, आरयू का मतलब होता है रिसीविंग यूनिट। इसको भूलना नहीं, एसयू यूनिट क्या होता है, आरयू यूनिट, आरयू क्या होता है, एसयू क्या होता है। ठीक, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 2 नंबर में पूछ लेता है व्हाट इज एसयू एंड आरयू, तो कभी भूलना नहीं आप लोग को। लास्ट में सब कुछ बनने के बाद उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुए हैं, क्या क्या चीज़ है, इसकी वैलिडिटी क्या है, वो सब चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में लिखते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट 2 भी पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, होमवर्क भी आप लोग दिखाइएगा जो होमवर्क दिया हूँ। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लेना, कम से कम 5 से 6 लोग के पास शेयर भी कर देना इस लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।